जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति धार्मिक बनते हैं। अब धार्मिक बनने का ढोंग रचाते हैं, ये कह सकते हैं, या धार्मिक बनने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, बिना संकल्प के प्रतिदिन 1 या 2 घंटे कोई व्यक्ति किसी मंत्र का जप करता है, तो क्या उसे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? शब्द यहां पे क्या आया कि बिना संकल्प के, और फिर आया है मंत्र का जप। बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं कि मैंने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली और मैं इस मंत्र को कई सालों से जप कर रहा हूं, परंतु मुझे इसका कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। अब मेरा यह कहना है कि जमीन के अंदर कर्मों की खेती में हम किसी भी प्रकार का बीज डालें, चाहे उल्टा डालें, सीधा डालें, टेढ़ा डालें, बीज कैसे भी बोएं कर्मों की खेती में, वो उगेगा जरूर, फल अवश्य मिलेगा। लेकिन होगा क्या, हम इसको जाने। जैसा कि मनुष्य हमसे कहते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे हम मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र को जब कुछ हफ्ते या महीने के बाद स्वतः अपने आप शुरू हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली चलने लगता है वो मंत्र, बिना याद किए, बिना सोचे समझे। गाड़ी चलाते समय, चलते फिरते, उठते बैठते, ऑटोमेटिक मंत्र मुंह पे या जिह्वा पे आ जाता है, मन मस्तिष्क में आ जाता है, एक टेप रिकॉर्ड की माफिक। तो उस मंत्र के उच्चारण की आवाज हर पल हर सेकंड आने लगती है। जैसे हम कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे घर पर हो, ऑफिस में हो, सड़क पर हो, दुकान में हो, मार्केट में हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो अचानक हमको पता चलता है कि मेरा मंत्र जब तो अपने आप हो रहा है, और आपको यह विश्वास हो जाता है कि सच में मेरा मंत्र जप चल रहा है। अब मैं चाहे उसको खुद को जपूं या ना जपूं, कभी कभी अचानक आधी रात को जब हम जगते हैं तो पता चलता है कि मंत्र जाप चल रहा है, और कभी सुबह जागेंगे तो भी ये पता चल रहा है कि मंत्र जाप चल रहा है ना। मंत्र वो शरीर को आत्मसात कर लिया। तो ये तो हो गया मंत्र की महिमा, कि हम जब कभी भी किसी को भी याद करते हैं, याद करते ही रहते हैं, तो वो हमारे शरीर की ओरा की जो मैग्नेटिक पावर होती है, उस पावर से जुड़ जाता है, और फिर हमें मंत्र जप करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलते फिरते, उठते बैठते, ऑटोमेटिक वो हमारा शरीर मंत्र को जप करता है। तो ये तो हो गई मंत्र की महिमा। और मंत्र जो है एक निश्चित संख्या और एक समय के बाद वही मंत्र हमारे शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं, उन चक्रों पर अपना यंत्र बना लेता है, और उन केंद्र के इष्ट देवी देवता जो हैं, उस मनुष्य के लिए उस मंत्र का जप करते हैं। अब क्या होगा कि यह शरीर एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, जहां सदैव परम ईश्वर का गुणगान चलता रहता है, उसकी पूजा स्तुति चलती रहती है, इस मंत्र जप के जरिए।
अब जरा सोचो आप खुद कि कैसा लगेगा जब आपका शरीर अब मंदिर बन चुका है। यानी हमारे जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्मरंध्र चक्र तक, य र ल व श ह, ये सब के देवी देवता उस शरीर के लिए, उस देवता के, उस मंत्र के देवता की स्तुतियां गान करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। तो ये एकदम एक अनूठा और आश्चर्यजनक है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र को नहीं बदलना चाहिए। एक ही मंत्र, एक ही साधे सब सधे, ऐसा बोला जाता है। तो यह तो हुआ मंत्र जप करने का एक सिस्टम, कि मंत्र का सिस्टम कैसे काम करता है। और उसी मंत्र के माध्यम से जब ये सभी चक्र भी उसी इष्ट देवता, उस मंत्र के इष्ट देवता का जप करने लगते हैं, यंत्र बन जाता है, तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। परंतु इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी, मतलब कुंडलिनी जागरण की यात्रा प्रारंभ हुई है। और यह हर किसी व्यक्ति के साथ भी नहीं होता है, बहुत कम व्यक्तियों के साथ में होता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ में होता है जो दिल के साफ होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, दानी व्यक्ति होते हैं, विनम्र होते हैं, शांत हृदय वाले होते हैं, और उनकी कुछ पूर्व जन्म की आध्यात्मिक सत्यता साथ में होती है। तब उन्हें उस मंत्र के इष्ट देवता के साक्षात दर्शन करने का मौका प्राप्त होता है। अब हम मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, ये दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। और जहां पर उस मंत्र की आद्य शक्ति से मिलान होता है, मिलना होता है, क्योंकि आपका शरीर अब मंत्र के साथ साथ यंत्र भी बन चुका है, और जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांड की शक्तियों से होता है। अब हम क्या करते हैं कि तरह तरह की ब्रह्मांड की शक्तियों से रूबरू होने लगते हैं, और हम वो सब चीज देख लेते हैं, तीसरी आंख खुल जाती है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। हम वो व्यक्ति जो मंत्र जप करते रहता है, जिसका शरीर ही मंदिर बन चुका है, वह वो चीज जानने लगता है जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, और वह चीज सोच सकता है जो दूसरे व्यक्ति कभी सोच नहीं सकते। यानी चमत्कार। तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि यह सब चीज बहुत आश्चर्यजनक घटना घटित होने लगती है। अगर आप मन से मजबूत हैं, तो आप इतनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र और अनाहद पर संग्रहित कर पाएंगे। अन्यथा वह ऊर्जा आपको कष्ट भी दे सकती है, उच्चाटन भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है, और वह शक्ति आपके साथ में इमोशनली प्रपंच भी कर सकती है, और आप टूट भी सकते हो, सोच में भी पड़ सकते हो, क्योंकि शायद आपकी इस आध्यात्मिक पढ़ाई की वो हेड मास्टर परीक्षा भी लेता है। मतलब अब यहाँ पे क्या चीज आ गई कि आपने बिना गुरु के मंत्र जप करते करते अपने सभी चक्र को खोल भी लिया, और उन सभी चक्रों को इस मनुष्य शरीर के अंदर के यंत्र में फिट भी कर दिया, और अब एक आपने शरीर को मंदिर भी बना लिया, और अब आपके साथ चमत्कारी घटनाएं घटित होने लग गई। परंतु वह शक्ति
जो मंत्र आप हमेशा जप करते रहते हो, उसकी शक्ति, यानी वो प्रिंसिपल कह लीजिए, वो हेड मास्टर कह लीजिए, या वो अदृश्य शक्ति कह लीजिए, अब आपकी परीक्षा का समय जब आता है, परीक्षा भी लेती है, अब आपको उनकी परीक्षा में सफल होना है। जैसे कि आपके व्यक्तिगत संबंध, पहली बात, पारिवारिक रिश्ते, व्यापारिक कार्य, ये सब खराब होने लगते हैं। जब परीक्षा होती है तो आपके पारिवारिक संबंध, यानी पति पत्नी के संबंध, बच्चों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, भाई बहनों के साथ संबंध, सब टूटने लग जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते टूटने लग जाते हैं। व्यापारिक कार्य धीरे धीरे बंद हो जाता है। बने बनाए कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। मतलब ये कह लीजिए सब खराब होने लग जाता है। उस समय पे आपका मन जो है, मंत्र जब साधना में, अब आपका विश्वास डगमगाने लग जाता है। या इसके अलावा और भी परेशानी आ सकती है कि आप उस शक्ति को छोड़ दो, भूल जाओ। जो हमने यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, वैसी भी घटना घटित हो सकती, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, मानसिक रोगी हो सकते हो, पागल बन सकते हो। और जब आप इन सब चीजों से बाहर आ जाते हो, तब आपके साथ में सब कुछ ठीक वैसा ही होने लगता है जैसा ऊपर नीचे आपके साथ चलता रहेगा। और आप धीरे धीरे इसी बात में अभ्यस्त हो जाओगे। कष्ट आते हैं, इसीलिए कोई भी मंत्र जब करें, कोई भी सिद्धि लेती है तो वो सिद्धि परीक्षा अवश्य लेती है। और परीक्षा का मतलब हो गया घर परिवार तोड़ने वाली परीक्षा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा मोह होता है, उसे वो आपसे दूर करती है। अब आप चाहे पत्नी से मोह करो, चाहे बच्चों से करो, चाहे माता पिता से मोह करो, अब श्राप लगे तो लगने दो, परंतु माता पिता को भी छोड़ना पड़ सकता है। अपने धन दौलत के कमाने वाले व्यवसाय जिससे ज्यादा मोह होता है, वह भी छोड़ना पड़ सकता है, कंगाल बनना पड़ सकता है। और कई कई बड़े बड़े चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे और वहां से वो शक्ति बाहर निकालती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भी जब नजदीक आता है या फिर आपको गोदी में उठाने वाला होता है, तो वह भी पहले परीक्षा लेता है। तो बड़े बुजुर्ग ये कहावत इसीलिए छोड़ के गए हैं कि भगवान भी भक्त की परीक्षा लेता है। अब इन सब ऊंच नीच, दुख दर्द, रिश्ते नाते, व्यापार के धंधे, प्रेम हो गया, घृणा हो गई, ये सब प्राकृतिक भावनात्मक आपदाओं से आपको लड़ने को तैयार रहना है, यदि आप उस शक्ति से मिलना चाहते हो। क्योंकि वो ब्रह्मांड की शक्ति होती है। जब ब्रह्मांड से कोई चीज चलती है तो भूकंप भी आ सकता है, तूफान आ सकता है, नदियां, दरिया, किनारे सब अस्त व्यस्त हो सकते हैं। तो आपको लड़ने को तैयार रहना है इन परिस्थितियों से। और यदि आप स्ट्रांग रूप में रहे तो मंत्र शब्द जप की जो शक्ति है वह खुद ब खुद ही आपको इन झंझटों से बाहर निकाल लेती है। परंतु झंझटें अवश्य उत्पन्न करती है। अब चलते हैं, हम अंत में फल की बात करेंगे कि फल मिलेगा या नहीं। और यदि मिलेगा तो वो कुछ धीमा प्रोसेस होगा। कार्य बनेंगे परंतु धीमी गति से कार्य बनेंगे, मुश्किलें भी खत्म होगी और अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन वो क्या है? वो क्या मतलब, यह जो हम मंत्र जप कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाता है। कहते हैं कि 1 करोड़ मंत्र जप कर लो तो शिव के युक्त हो जाते हैं, शिव तत्व युक्त हो जाते हैं, देवतुल्य हो जाते हैं। तो आपके साथ उसी तरह की देवी घटनाएं घटित होने लग जाती है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति भी होगी,
लेकिन प्रारब्ध पहले आता है, तो सभी केंद्रों में जो पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म है, वो कटेंगे और आपको कष्ट होगा, लेकिन कर्म कटेंगे जरूर। क्योंकि जब तक कर्मों की गति को नहीं भोग लिया जाता, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि साधना सिद्धि करो तो पहले अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करो। पाप कर्मों का प्रायश्चित है न, अब हमने न जाने किस किस को, माता को, पिता को, बड़े बुजुर्ग लोगों को, नौकर चाकर को, या फिर भाई बहनों को, पत्नी को, बच्चों को, या व्यवसाय के साथ जो मित्र थे उसके साथ में, या भाई के साथ दगाबाजी की हो, धोखेबाजी की हो, उनकी आत्मा दुखाई हो, ये सब पाप कर्म होते हैं। न जाने कितने कर्म, न जाने कितने जीवन के पाप कर्मों को आपको पहले काटना पड़ता है, तब जाकर के आपको देव तुल्य बनाए जाते हैं। यह ऊर्जा जिसको आप केवल और केवल आप ही छू पाओगे, इसको केवल अपनी आंखों से देख पाओगे। यह सब नहीं तो कुछ रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। आपके यहाँ पे अनगिनत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें खड़ी होगी, आप सर्वोच्च शिखर पर खड़े होंगे, उस आदि शक्ति के पास जिससे यह मनुष्य जन्म लिया है। तो जब ऊर्जा आएगी तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि साधना सिद्धि की जाए, जप तप किया जाए, तो मनुष्य को किसी गुरु की आवश्यकता होती, ताकि वो परीक्षा के समय पे आपको अच्छे से समझा सके परीक्षा के पहले, और आपको याद करा सके कि परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और आपको उनसे कैसे डटना है, कैसे लड़ना है, कैसे पास होना है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट यह प्राप्त होता है कि जब हम बिना गुरु के कोई भी मंत्र को जप करते हैं, तो आप 99% तक स्टेज को क्रॉस कर सकते हो, परंतु 1% जो परीक्षा वाली बात होती है, उसमें आप फेल हो जाते हो, और फिर आप पागलपन की अवस्था में पहुंच जाते हो, क्योंकि शक्ति परीक्षा लेती है, और आपकी संपूर्ण जीवन का जो रहस्य आपने प्राप्त किया है, वो वहां पर समाप्त हो जाता है। आपका मन मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है, मन में उच्चाटन की भावना आ जाती है, भगवान के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, शक्तियों के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, क्योंकि वह शक्ति आपको, जब तक आप बालक नहीं बन जाओगे, यानी मंदिर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं बन जाएगा आपका शरीर, तब तक वह शक्ति आपको गोदी में नहीं उठाएगी। इसका एक रिजल्ट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई मंत्र लिए तो गुरु के माध्यम से लेना चाहिए, गुरु के साथ रह करके उसका जप तप भी करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में कुछ दिन रहना भी चाहिए, और उसके बाद में उसका विधि विधान पूरा समझने के बाद में समय समय पर गुरु से प्रश्न करके अपनी समस्या या अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। इसलिए मंत्र जप में गुरु की आवश्यकता होती है। पूरा मकान बना सकते हो आप, परंतु मकान का उद्घाटन करना है, यदि उस मकान के अंदर रहना है, सुखी से रहना है, तो उद्घाटन तो विधि विधान से अच्छे मुहूर्त में करना होगा। इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी, और गुरु नहीं होगा तो मकान तो खड़ा है, परंतु आप उसका भोग नहीं कर पाओगे, वह धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यह साधना सिद्धि का ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को दिया जा रहा है। तो साधना करने के पहले, सिद्धि प्राप्त करने के पहले यह सोच ले कि मुझे अपने परिवार को त्यागना पड़ सकता है, मुझे अपने व्यवसाय को त्यागना पड़ सकता है, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे है उसको त्यागना पड़ सकता है, मुझे सबसे ज्यादा मोह है उसको त्यागना पड़ सकता है, मुझे यदि लोभ की प्रवृत्ति है तो वह त्यागना पड़ेगी, यदि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है तो वह त्यागना पड़ सकती है।
यदि मेरे में अहंकार है तो वो अहंकार भी मुझे त्यागना पड़ेगा। यदि मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं तो वो ईर्ष्या भी त्यागना पड़ती है। यानी कि मुझे केवल और केवल एक बालक बनना पड़ेगा जिसको धन, दौलत, ईश्वर, इज्जत, मान, सम्मान, किसी से भी कुछ भी अज्ञानता होती इन सब के मामले में, तब जाकर के वह शक्ति आपके नजदीक आएगी और आप उसके साथ एसोसिएट हो पाओगे। अन्यथा वो परीक्षा पे परीक्षा लेकर के आपको पहले तोड़ती है, और तोड़ने के बाद जब पूर्ण रूप से टूट जाते हो और आप अविश्वास करने लगते हो उस शक्ति के ऊपर, उस परम शक्ति के ऊपर, परम सत्ता के ऊपर, तब फिर आपका भी अविश्वास जैसे डगमगाया कि आपको पागल तो अवश्य करना ही करना है। और यदि नहीं डगमगाया फिर भी आपकी ये मंदिर, ये शरीर, ये मंत्र जप करता रहा, य र ल व श, ये शब चक्र जो है उसकी स्तुति करते रहे, तो फिर वो आपको गोदी में उठा लेगा। इसी को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, महाभगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। और परम पिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको एक सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता।